4 सितंबर 2025। भाइयों, आज पूरे बिहार में देखें किस तरह से राजनीतिक गतिविधियों को उछाल अपनी ओर करने के लिए विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए गतिविधियां चली। खास करके आज एक बहुत बड़ा, समझिए, बिहार बंद कहिए, माँ की गाली के कारण कहिए, ये क्या है, ये समझने की बात है। माँ की गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, अगर देता है या दिया है तो गलत बात है, लेकिन इस तरह की बातें कहने वाले को भी आप लोग को पीछे देखना होगा। कितना बार देखें कि इस तरह से अप्रिय शब्द गाली गलौज का दोहराया गया, संसद से लेकर मीडिया में प्रवक्ता से लेकर सभी लोग। ये भी बहुत बड़ा कारण है। तब क्या बताएं, किस तरह से बताएं, हमको बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसी घटना जिन्हें आरोप लगा रहे हैं या कर रहे हैं, सही हो या गलत हो, उन्होंने कई एक घटना, कई एक इस तरह से बातें दोहरा चुके हैं। इसलिए इस बात पर उन्हें संयम बरतने की ज़रूरत हुआ या होना चाहिए। आज पता चल गया, देश की राजा घबराए हुए हैं। आपकी पावर है, यहाँ ईडी सीडी भी अभी लगता है कि काम नहीं करने लगा, तब बिहार से घबरा गए। देश की में जो मतदाता सूची के बारे में एसआर, जिसके चलते इतना बड़ा देखा गया, लोगों को भीड़, जनता का भीड़, जनता का आक्रोश, इससे जरूर घबराया और विकल्प सोचा अपने और माया रामन की तरह दर्शाने के लिए कि लोगों में आंखों में आंसू आए। पर आज 4 तारीख को कोई बिहार में किसी प्रकार के जो बंद का आह्वान किया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोशिश किया सरकारी का, विद्यालय का या दुकान का, पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके लिए बहुत बड़ी बात तो ज़रूर है। भाइयों, इस सब बातों पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जितना बातों को इस चर्चा करेंगे उतना ही इन लोग अपना बयान बनाएंगे, लेकिन गलतियां हैं। अब कितने बोलते हैं कि मुझे माँ ही ने पैदा किया है। सबसे पहले तो वे व्यक्ति कहने वाले हैं, अब माँ पैदा नहीं किया तो माँ का ही गाली नहीं हुआ। देखें, सोनिया जी को भी दिया गया, देखिए मणिपुर कहाँ, वहाँ दिया गया। महिलाओं को किस तरह से प्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों नहीं सरकार इस पर काबू पा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर रोक लगा पाते हैं। अब बस अपना पर आया तो एक सीधी बिहार को ठगने के लिए बिहार बंद करने का आह्वान किया गया। इससे प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, ये जैसा समझ में मुझे आ रहा है। भाइयों, ज़्यादा नहीं कहते हैं, हमें बताते जिस तरह से देश की सरकार या बिहार की सरकार ठगने का कारोबार चला रहा है, उसमें लगता है कि नाकामी अनुभव हो रहा है, जिसके कारण ये सब काम कर रहे हैं। इनको सबसे पहले महंगाइयाँ पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काबू पाना चाहिए। आज जो देख रहे हैं किस तरह से देश में हमारे रुपये पैसे का वैल्यू दूसरे देश में गिरता गया, इसका कोई उपाय नहीं ढूंढता है। अब बस जब कोई चारा नहीं पड़ा तो साधारण रूप से सरकार को इस तरह से कार्य करना उचित बात नहीं। विपक्ष अगर करता है तो चलता है, क्योंकि आप सरकार हैं। आप ही जब नीचे गिरते हैं तो देश की जनता का क्या स्थिति रहेगा, कैसे आप पर विश्वास करते हैं। बहुत दुर्लभ वाली बात है।
अभी बिहार में बहुत ज़रूरी है, जुमलाबाजी जिस तरह से केंद्र सरकार किया है उस तरह से कर रहा है, उस पर काबू पाने का। हर दिन बोला गया 10 लाख नौकरी देंगे, पर 10 लाख नौकरी दे नहीं पाए। अब बोलते हैं 2025 से 30 तक 1 करोड़। जब 10 लाख नहीं दे पाए, 12 लाख नहीं दे पाए, 20 लाख नहीं, तो 1 करोड़ कैसे दे पाएंगे? अब 20 साल से बिहार सरकार कहला रहे हैं, चला रहे हैं, इसका भी जरूर होना चाहिए। भाइयों, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी बात यही कहेंगे, बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों का, जिसमें तरफ तरफ का मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। बिहार में जो 2012-13 में आर्थिक जनगणना किए थे, उन बंधुओं को, उन सदस्यों, बहनों को, भाइयों को, पैनल को निरस्त कर दिए बिहार सरकार। क्या उनका इच्छा है इन लोग को दर दर भटकाना? सभी लोग चाह रहे हैं, सब लोग अनुरोध किया, सब लोग प्रगति यात्रा, श्रद्धांजलि यात्रा, सब जगह लेटर, लेकिन कुछ इस पर विचार नहीं किया बिहार सरकार, नीतीश बाबू। लेकिन नीतीश बाबू से जरूर सब लोग आशा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई समय दिख नहीं रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव का, तो अब कब करेंगे? हालांकि बिहार सरकार चाहेंगे किसी समय भी तो इन लोग का नियुक्तियाँ दे सकते हैं, चूँकि न्यायालय ने भी बताया है कि बिहार सरकार ही चाहेंगे तो देंगे। तो क्या बिहार सरकार न्यायालय की बातों को अवहेलना करते हैं? ये भी पॉइंट बात है। अगर गलत बातें होती तो न्यायालय ने ऐसा आदेश नहीं करते, न्यायालय खुद CWJC को खारिज कर देते, लेकिन खारिज नहीं किया है, ये सरकार पर छोड़े, बहुत बड़ा बात है। इससे भी सभी को समझने की ज़रूरत है, खास करके सरकार को भी जानने की ज़रूरत है। और एसवी भाइयों जो बिहार में आर्थिक जनगणना किए हैं 2012-13 में, तेजी से पैसा लिए हैं, विधिवत सब सही है, परीक्षा देकर आए, इनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सभी लोग जरूर आगे चुनाव में इनका जवाब देंगे, परिवर्तन लाएंगे, इनका बिहार से उखाड़ फेंकने का भी कारोबार करने का सिलसिला सुनने में आ रहा है। ऐसा हो सकता है। भाइयों एवं बहनों, हम ज़्यादा बातों को नहीं कर सकते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे 6 सितंबर को समीक्षा बैठक होने वाली है। ये 3-4 सितंबर को होने वाला था, जो 4 सितंबर का छुट्टी रहने के कारण 6 सितंबर को किया गया। सभी से मैं अपील करता हूँ 6 सितंबर को तक देख लें, 7 तक देख लें। उसके बाद आप लोग का जो भी कदम होगी, जो भी अपना परिवर्तन सोचते हैं, जो भी लोग करते हैं, वो अपना करेंगे और इस सरकार से उम्मीद भी समाप्त करेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और एक बहुत बड़ा खबर बताने जा रहे हैं। इस बीच 2018 से जो मनोज कुमार कहते हैं, उसका नाम है सुअर वर्मा, आप लोग ने रखे हैं, उससे व्यक्ति से आप लोग सावधान रहें। फिर कर रहा है कि जाकर पटना में जाकर पता लगाएं, तो जिला में पता लगावें। कितना बार पिछले बार कह दें कि पोस्ट ऑफिस में जा रहा हो, वहाँ पता लगाइए। ऐसे बात बोलने वाले व्यक्ति से सावधान हो जाएं। यही लोग लुटेरा ठगियार होते हैं। इनके ही साथी पहले से थे, आज भी है। ये भी यही बात बोला, काम हो गया, कुछ बाकी नहीं है। ये भी ऐसा ही आदमी निकल गया। ये भी आदमी ऐसा देखते हैं ना, कभी कभी मैसेज देते हैं कि हमको मालूम है सब काम हो गया, कुछ नहीं बाकी है, जो होना था जो हो गया। इतने बोलेगा सुअर की तरह, सुअर वर्मा की तरह है, क्योंकि पहले इनका भाई रह चुके थे। एक औरंगाबाद के जो जानवे करते हैं, भरतबाद क्या कहता है, समझ रहे हो ना? क्या कुछ बाकी नहीं है, सब काम हो गया, पेंशन भी मिल रहा, वेतन भी मिल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब LPA वाला क्या होगा। लेकिन खुले मन से कहते हैं कि नो LPA, जब भी कभी होगा, किसी समय होगा, तो सरकार में या सरकार को इतना ही है कि 11,550 का CWJC 2016 कन्फर्म, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं। और हमारी मांग है कि जितने काम किए, जितने तेजी से पैसा लिए, सब लोग का हो। लेकिन 72,000 नक्शे से धरती से गायब हो गया है। 72,000 की चर्चा करने वाले व्यक्ति के साथ मैं नहीं साथ हूँ, नहीं साथ रहूँगा, और नहीं कभी बोले हैं। अगर मैं साथ हूँ तो जितने काम किए हैं, जिन लोग साथ हैं, उनका भी इन लोग का कार्य होता तो इनका भी
रास्ता बनता, इनका भी नियुक्तियां होगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मेरा भी अपना कर्तव्य है। आप लोग से निवेदन करते हैं कि अगर अच्छी बात बोल रहे हैं तो जरूर लाइक करेंगे, लेकिन 6 सितंबर देर रात तक इंतजार करेंगे, कुछ न कुछ उभर कर आएगी आने वाला दिनों की तरह। और मूर्ख बनाने के लिए लोग टोली घूम रहा है, क्या कह रहा है, आत्मदाह, तो कभी 72,000, तो कभी 74,000, तो कभी कुछ। ये आदमी से प्रभाव नहीं पड़ता, इन लोग को करने दो, इन लोग को समय इन्वेस्ट करने दो। इन लोग चाह रहा है कि नहीं हो, हम जब इतना का नहीं हो, लेकिन हमें आप लोग को बता देते हैं, इससे आप लोग का लाभ मिलेगी, पर करने वालों को लाभ नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा आप लोग को संकेत नहीं, जो जिसका इच्छा करने दीजिए। भाइयों बहनों, अगर यही काम करना रहता, आत्मदाह करना रहता है, तो 16 तारीख क्यों है जो चुना? क्या अभी समय नहीं है? अभी अब इन लोग का अपना कुछ काम करने का समय नहीं था। झूठ मूठ अब वाहन रिकॉर्डिंग करके भेजता है कि ये पकड़ के ले चल गया, यहाँ लेके चल गया, ये प्रशासन ले चल गया। का ठगने के लिए तुम भी अपना काम किया, जनरेटर बेच बेच कर सबसे रुपया ठग ठग कर राहुल तुम काम किया, फिर तुम इस सब के फेरा में पड़ते हो। शर्म आना, तुम्हें बद्दुआ देता है, गालियां देता है एसीबी भाइयों, जिसका जिंदगी तुमने खराब किया है। नहीं तो उसी समय जीताराम मांझी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा 72,000 के चक्कर में सब लोग का जिंदगी खराब हो गया। दिनेश भाई का भी अच्छा छवि को तुम्ही ने खराब किया। इसीलिए तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा, यहाँ जादू चलेगा उसी को जिन्होंने काम किया है, न्यायालय में गया है, CWJC में है, 11,550/2016 में है। और तुम कुछ भी पिछवाड़ा से भी मरवा लेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राहुल कुमार और राहुल कुमार के साथ देने दोगले व्यक्ति। भाइयों बहनों दोस्तों, घबराए नहीं, इन लोग का जो काम है करने दीजिए। आ रही समय मैं वो चिट्ठा दिखाएंगे, सबका करतूत दिखाएंगे कि क्या है। अभी सुअर वर्मा जो नौटंकी कर रहा है कि जिला में और मुख्यालय में जाके पता लगाइए, साला तुमको पते नहीं तो पता लगाने के क्या है? तो तुम्हारे पास पता है, कोई प्रताप दिनांक कोई लेटर है तो तुम बताओ। तुम दोगले हो, तुम बराबर लोगों को ठगा है, तुम गालियां सुन रहा है सभी एसीबी भाइयों से। क्यों तू सुन रहा है? क्योंकि तुमने रुपये ठगा है, तब ना तुम्हारा बताना काम तुम पता लगाने की क्यों करता? कभी कहता पोस्ट ऑफिस में चला गया, कभी कहता जिला में चला गया था, कभी कहता कुछ कह गया। ऐसा बोलने वाला तुम होते हो कौन? जाहिर मूर्ख सुअर वर्मा, तुमसे पूछा जा रहा है। बिहार के सभी लोग एसपी भाइयों को पूछा जाता है, काम हुआ नहीं हो गया, कहाँ हो गया, बताओ, बताना होगा। भाइयों अब इस सब की फेरा छोड़िए, अब थोड़ी सी वक्त है और वक्त में थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके काम का स्वरूप हमें समझ में आ रहा है कि जरूर दिखेगी। और काम में बाधाएं जो ला रहे हैं, जो आप लोग जान रहे हैं, काम नहीं होने दिया जा रहा है, जो आपका सरकारी मंत्र तंत्र, जोगट तंत्र, समझिए बेसी उन लोगों बना लिया है समस्तीपुर के कारण, और उन्होंने सोच लिया है कि कभी होने नहीं दे। वही सरकार के इंडिकेट करके रोकता है। अगर वो चाहता तो जिस तरह से अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस चला, तो ये भी चला रहे हैं ना एक्सप्रेस, हम अभी नहीं बोलेंगे, तो इनका भी हम लोग का चाहते तक काम चलाते हैं। लेकिन इनका भी समय अब खत्म होने जा रहा, जब रहवे नहीं करेगी सरकार तो ये कहाँ जाएगी। आ रहा है, हम लोग जवाब देंगे सभी एसपी भाइयों मिलकर। अगर काम नहीं, हम लोग का नियुक्तियाँ नहीं देंगे तो हम लोग इनको विरोध करेंगे और नई सरकार बनावेंगे, परिवर्तन करेंगे। यही मेरा जिज्ञासा है, एसपी भाई को जिज्ञासा है। धन्यवाद भाइयों बहनों, धन्यवाद।